अब आता है लेक्चर 4, दैट इज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई एक सिस्टम का मतलब कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना सेंसिटिव है टूवर्ड्स द पैरामीटर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक ना, मतलब सराउंडिंग चेंज होने से उसके अंदर का कंपोनेंट जो लगा हुआ है उस सब के पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आ जाता है, जिसके कारण टोटल आउटपुट अलग हो जाता है, उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी तुम्हारा डिफाइन होता है चेंज इन ए डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ए बटा चेंज इन बी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ बी। तो ये क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है ना, तो सेंसिटिविटी हमेशा कंपैरिजन में निकाला जाता है, जहाँ पे ए क्या सिंबलाइज करता है? डेल्टा ए अपॉन ए, और बी डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो इसमें क्या है? सेंसिटिविटी वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम इट्स डिजायर्ड आउटपुट। दिस कंडीशन द सिस्टम प्रोड्यूसेस अ रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, एट दिस कंडीशन, एंड दिस रॉन्ग रिजल्ट इज कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अब सेंसिटिविटी तुम्हारा सेंसिटिविटी मतलब सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है वो गलत कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो देखो सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है, सिस्टम उसी कंपोनेंट्स पे रिलाई करता है अपना वर्किंग के लिए। कहने का मतलब सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब आता है तुम्हारा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में देखो दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी और डेल्टा जी अपॉन जी। ये क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो ऊपर वाला है वो डेल्टा टी अपॉन टी डेल्टा जी अपॉन जी, इसको ऐसे कर दोगे। कहने का मतलब सेंसिटिविटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा टी क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जी इन टू जी अपॉन ट्रांसफ़र फंक्शन, ये तरीका होता है सेंसिटिविटी निकालने का, जिसका भी निकालना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और ऐसे फॉर्मूला बनेगा, और जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और इस फॉर्मूला में पुट करो, सेंसिटिविटी तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, नहीं, नेगेटिव क्लोज लूप सिस्टम का, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम का सेंसिटिविटी निकाले। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 प्लस जी इंटू एच। ठीक है, अगर ये सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक अगर निकालते हो तो तुम्हारा कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ? सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक। कहने का मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा आउटपुट और इनपुट का एक रिलेशन है, और एच क्या है? फीडबैक। तो इस सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक, कहने का मतलब ये हुआ कि फीडबैक में कुछ बदलाव आया। ठीक ना, और उस बदलाव आने के कारण ट्रांसफर फंक्शन बदल गया, ये मतलब हुआ। ठीक ना, तो उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। उसी तरह से सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी कहने का मतलब कि फॉरवर्ड पाथ गेन में कुछ चेंजेस आया। ठीक है, मान लो कुछ एरर ही आ गया, या फिर मान लो टेम्परेचर चेंज होने के कारण तुम्हारा सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो गलत तरह से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉरवर्ड पाथ गेन में एरर आ गया। ठीक है, और उस एरर के कारण ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा होता है आउटपुट और इनपुट। तो इस कंपोनेंट में एरर आने के कारण ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन में कितना एरर आएगा वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखो कोई फीडबैक है ही नहीं, तो इसमें फीडबैक का सीन ही नहीं है, इसलिए इसका सेंसिटिविटी 1 होता है। प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ ओपन सिस्टम इज़ 1। ठीक है, अब सेंसिटिविटी ओपन सिस्टम में मतलब जितना चेंज ट्रांसफ़र फंक्शन में होगा उतना ही चेंज फॉरवर्ड गेन में भी होगा। ठीक ना, ठीक है, और यही तुम्हारा डिसएडवांटेज है ओपन सिस्टम का। क्या डिसएडवांटेज है? कि इसमें फीडबैक एब्सेंट होता है। फीडबैक एब्सेंट मतलब सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आता है सपोज चेंज इन फॉरवर्ड गेन ऑफ द सिस्टम इज 10% ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टम
फॉर नेगेटिव फीडबैक्स क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो देखो तुमको क्या दिया है कि 10% का चेंज हुआ किस में, फॉरवर्ड गेन मतलब जी में 10% का चेंज हुआ है। कहने का मतलब चेंज क्या होता है, डेल्टा जी अपॉन जी। डेल्टा जी क्या है, चेंज एंड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यू। ठीक है, देखो जब भी चेंज होगा तो किससे चेंज होगा, कोई बेस वैल्यू से ही चेंज होगा ना। तो डेल्टा जी अपॉन जी तुम्हारा ये चेंज को दर्शाता है, ये पूरा फ्रैक्शन चेंज को दर्शाता है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल जी है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, ये कंप्लीट फ्रैक्शन प्लस माइनस 10% को ही बता रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है। और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस टी जी, ऊपर तो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा, और जी क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक ना, तो ये यहाँ पे आ गया और ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे और ये फॉर्मूला निकाला, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया जी एस और ये एच एस, ये क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला पे बैठाओ ये दोनों वैल्यू और निकाल दो। तो ये क्या हो गया, 1/1000। कहने का मतलब सेंसिटिविटी का वैल्यू आ गया 1/1000, मतलब 0.001। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक ना, क्योंकि ये तो दिया हुआ है 10%। देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था हमारा सेंसिटिविटी निकालना। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी एक फैक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये कितना वैल्यूज़ को चेंज करेगा अगर कोई उसका पैरामीटर चेंज करता है। तो 1/0.001 आने का मतलब क्या हुआ कि पैरामीटर में कुछ भी चेंज हो जाए, मतलब इसका जो कंपोनेंट है इसका वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज हो जाए, आउटपुट हमारा चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो सिस्टम है ये बहुत ही लेस सेंसिटिव है। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारा सेंसिटिविटी का वैल्यू निकालना, निकाल दिए। अब दूसरा बात क्या है, ये बोला कि 10% चेंज हो जा रहा है फॉरवर्ड गेन में। कहने का मतलब गेन के अंदर क्या होता है, गेन के अंदर तुम्हारा गेन बेसिकली बता क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और गेन के अंदर होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कंपोनेंट। ठीक है, और 10% चेंज क्या बताया कि इसके अंदर जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का जो आउटपुट है, इंडिविजुअल आउटपुट है, उसमें 10% का चेंज आ गया। क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से, समझे ना। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होगा उस सारे कंपोनेंट का आउटपुट में 10% चेंज आ गया, और हमें निकालना क्या है कि फाइनल आउटपुट में क्या चेंज होगा। ठीक ना, तो फाइनल आउटपुट क्या मतलब, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो ये देखो ये दिया हुआ, ये डायरेक्टली इधर चला गया, दैट इज़ 10% इंटू 1/1000, तो ये इतना, दैट इज़ 0.01। कहने का मतलब चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, 0.01%। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये काइंड ऑफ प्रूफ भी हो गया कि ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था वो कितना स्टेबल था, कि इसका इंटरनल कंपोनेंट पे 10% का चेंज आया, लेकिन फाइनल आउटपुट में 0.01% का चेंज आया, मतलब नेग्लिजिबल चेंज। ठीक ना, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट फीडबैक डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी। तो इससे एक और कंक्लूजन मिलता है कि फीडबैक लगाने से सेंसिटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक ना, क्योंकि ओपन ट्रांसफर फंक्शन जो था, ओपन सिस्टम था, उसका सेंसिटिविटी वैल्यू 1 था, जबकि लूप लगाने के बाद, मतलब फीडबैक जोड़ने के बाद सेंसिटिविटी 0.001 आ गया। ठीक ना, तो और दूसरी बात क्या, कम सेंसिटिविटी स्टेबल सिस्टम को दर्शाता है, तो सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरी बात, स्टेबल होने के लिए सेंसिटिविटी का वैल्यू बहुत कम चाहिए 1 से। ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी क्या होता है, 1 होता है। सेंसिटिविटी 1 से जितना कम रहे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आता है सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। ये कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि एच क्या बताता है, एच तुम्हारा सेंसर्स दैट इज़ फीडबैक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी डिवाइस हो उसमें सेंसर्स बहुत ही एक्यूरेट लगाता है, क्योंकि अगर सेंसर ही ख़राब लगा दिया तो मशीन अच्छा भी रहे तो भी वो नहीं बिकेगा मार्केट में। ठीक ना, और इसीलिए सेंसर बहुत कॉस्टली भी होता है और ज़्यादा पैसा
सेंसर का ही रहता है, इसलिए ये कभी ख़राब ही नहीं होता है एक्चुअली में। इसीलिए सेंसिटिविटी हमेशा सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन ही हम लोग को क्वेश्चन में निकालना रहता है, और डिफ़ॉल्ट मीनिंग वही है कि बोला सेंसिटिविटी निकालो तो विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा एच अपॉन एच 10% है, ये मतलब एग्जाम्पल के लिए दिए, तो इसका सेंसिटिविटी निकालो। तो सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होता है, अब देख लो डेल्टा एच, एच क्या है, तो ये फीडबैक वाला सवाल है, तो फीडबैक वाला का हम लोग डेराइव किए थे, और डेराइव करने के हम लोग को ये आया था एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, यही सेम वैल्यू है, तो पुट कर दिए, और सेंसिटिविटी हमारा कितना आ गया, -1, माइनस तो क्या सिंबल इसको हटाओ, सेंसिटिविटी 1 कितना आ गया, 1 मतलब अनस्टेबल, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम इज़ 1, ठीक है। तो ओपन सिस्टम का जितना सेंसिटिविटी आया था उतना ही सेंसिटिविटी इसका आ गया, मतलब इसका जो सेंसिटिविटी है बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है, इसका मतलब अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक ना। तो प्रैक्टिकली भी वही मतलब है, अगर तुम्हारा किसी डिवाइस का सेंसर ही ख़राब है तो कहाँ से अच्छा ऑपरेट करेगा। मान लो एसी तुम सेट किए 25 डिग्री सेल्सियस और ऑन किए तो वो तुम्हारा 18, 19 किसी रैंडम पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि सेंसर ही ख़राब है, तो सेंसर सेंस ही नहीं करेगा कि 25 डिग्री कब बना, ठीक ना। इसीलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होगा, ठीक ना। और फिर आता है डेल्टा टी अपॉन टी निकालने का, तो ये देखो जितना एरर था उतना ही रह गया, कहने का मतलब जितना कंपोनेंट में वैल्यूज़ चेंज होने से आया उतना ही फाइनल आउटपुट में भी चेंज आ गया। 10% कंपोनेंट में चेंज आया था और फाइनल आउटपुट में भी 10% आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है डीसेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल को डीसेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन अगर देखोगे तो 1+GH को डीसेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। इसको लूप गेन भी बोलते हैं। फिर आता है OL, देखो ये तुम्हारा डीसेंसिटिविटी था, तो ये रिवर्स होता है, तो जैसे सेंसिटिविटी 1 से जितना छोटा रहे उतना अच्छा होता है, उसी तरह से डीसेंसिटिविटी जितना बड़ा रहे 1 से उतना ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो 1+GH, और GH क्या था, GH को ही तो OLTF बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ G इंटू H को ही OLTF बोलते थे, तो 1+OLTF। तो इससे क्या हुआ कि OLTF अगर 1 से बड़ा है तो हमारा सेंसिटिविटी बहुत स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होगा, ठीक है, और सेंसिटिविटी बहुत ही लो।